अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को पूरा एतमाद और उनसे रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें कौन से 4 काम करने चाहिए। नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि हम अपने बच्चों के अंदर एतमाद पैदा करें और साथ साथ उनसे अपना रिश्ता ही मजबूत करें, क्योंकि जब तक हम बच्चों से कनेक्ट नहीं होंगे हम उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम बच्चों को सही तो करना चाह रहे होते हैं लेकिन उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे होते हैं। तो आज हम इसी बात करेंगे। पहली बात है, बच्चे को अपने तजुर्बात शेयर करने का मौका दीजिए। नाज़रीन, बहुत सारे पेरेंट्स को शिकायत होती है कि बच्चे हमसे अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उससे इस तरह के सवालात नहीं करते हैं कि वो अपने तजुर्बात, अपनी बातें, अपने दिन भर का रूटीन हमसे शेयर करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी आदत ख़त्म हो जाती है, वो हमसे बातें करना छोड़ देता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है और हम फ्री होते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ के पास इतने सारे काम होते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता उनको सुनने का। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब माएँ भी जो है फुर्सत से होती हैं, बाप भी जो है वो फारिग होते हैं। अब वो चाहते हैं कि बच्चा अपनी बातें शेयर करे, हमें बताए कि उसने दिन भर में क्या किया है। और अब बच्चे को बात करने की आदत ही नहीं है, अपनी बातें शेयर करने की आदत ही नहीं है, और बच्चा अपनी बातें शेयर करता नहीं है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें बचपन से ही बच्चे सवालात करने चाहिए, उसे इस बात पे उकसाना चाहिए कि वो अपनी बातें आपसे शेयर करें। और जब अपनी बातें आपसे शेयर करें तो उसको बहुत गौर से सुने। कोई बात आपको गलत लगे, कोई बात नेगेटिव लगे तो फ़ौरन नसीहतें करना ना शुरू कर दें। उस वक्त पूरी बात सुने उसकी, फिर बाद में हल्के फुल्के अंदाज में आप उसको बता सकते हैं कि बेटा तुमने जो वो वाली बात की थी ना, वो बात सही नहीं थी, या उस बात को इस अंदाज में करते तो और अच्छी हो जाती। तो सबसे पहली बात क्या है? बच्चे को उसके तजुर्बा शेयर करने का मौका दीजिए। दूसरी बात है, बच्चों से मदद मांगिए। नाज़रीन, जब हम बच्चों से मदद मांगते हैं तो बच्चे अपने आप को बहुत अहम समझने लगते हैं। आपने देखा है, बच्चे छोटे होते हैं ख़ास तौर पे, और आप उनसे कहते हैं बेटा ये काम नहीं हो रहा, ये तुम कर दोगे, और वो अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। आप समझते हैं कि हम क्या काम कर सकते हैं, कि हमारी माँ तो वो काम कर नहीं पा रही है लेकिन हमसे कह रही है हम कर सकते हैं। एक तो बच्चे के एतमाद में इजाफा होता है कि वो हमसे माँ कह रही काम करने के लिए। दूसरा, बच्चा आपसे करीब होता है, उसको आपकी मदद करके खुशी हासिल होती है, वो भाग भाग के आप एक काम करता है। और फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, उसे एक मसला दीजिए हल करने के लिए। जी हाँ, हमारा तीसरा पॉइंट भी यही है कि बच्चे को कोई भी एक मसला दीजिए हल करने के लिए। यानी इससे पहले हमने बात की थी कि आप बच्चे से मदद मांगिए, यानी आप और बच्चा मिलके कोई काम करें। और अब तीसरी बात हम क्या करेंगे, एक मसला बच्चे को देंगे तो ये चीज़ तुम्हें ही हल करनी है। इसकी मिसाल हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने बच्चे से एक मदद मांगी कि बेटा मुझे ये रेसिपी निकाल के दे दो, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, इसकी रेसिपी क्या होगी। अब बच्चे ने आपको वो रेसिपी निकाल के दे दी, आपकी बेटे ने वो रेसिपी आपको निकाल के दे दी। कुछ दिनों बाद आप कह सकती हैं कि भाई आज मुझे फलां काम है, या मैं इस काम में बिज़ी हूँ, या आज ये मसला है, तो ज़रा ये चीज़ तुम मुझे बना कर दे दो। ये एज के हिसाब से होता है। ये मैं उन बच्चों की एज की बात करी जो बड़े हैं। इसी तरह जो बच्चे छोटे हैं उसके हिसाब से आप उन्हें कोई काम दे सकती हैं, कोई मसला उनके सामने रख सकती हैं। अपना मोबाइल उनको आप दे सकती हैं कि भाई इसमें ये वाली ऐप है, मेरी समझ में नहीं आ रही है, या इस मोबाइल में ये वाला फंक्शन किस तरह से होगा। आप बच्चे को दें कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसको तुम सॉल्व कर दो। आप देखिएगा कि बच्चे के एतमाद में इससे इजाफा भी होगा और वो आपके करीब भी होगा। चौथी बात है, उससे मदद करना और कुर्बानी देना सिखाएं। बहुत अहम बात है ये। मदद करना और कुर्बानी देना बहन भाइयों के लिए भी हो सकती है, रिश्तेदारों के लिए भी हो सकती है। यानी बच्चे को मदद करना सिखाएं। जैसे बच्चा आपकी मदद कर रहा था, इस तरह मुझे वो आपको भी देखेगा दूसरों की मदद करते हुए, तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ आएगा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। या अगर हम कुर्बानी की बात करते हैं तो आप बच्चे की कोई बहुत फेवरेट चीज़ उसको किसी कज़न को गिफ्ट करवा सकते हैं, किसी दोस्त को दे सकते हैं। अच्छा, इससे मैं एक बात और भी देखती हूँ कि बाज़ दफ़ा बच्चे तो इस बात के तैयार होते हैं कि हाँ भई ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मेरा फेवरेट टॉय है, या मेरा फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स है, मैं अपने फ्रेंड को दे रहा हूँ। लेकिन माएँ वहाँ पे एकदम से परेशान हो जाती हैं कि इतनी महंगी चीज़ में लेकर आई थी, वो तुम ये गिफ्ट कर रहे हो, अभी तो तुम्हें दिलाई थी मैंने ये चीज़, तो अपने कज़न को दे रहे हो। ठीक है, आपने वो चीज़ बहुत महंगी ली थी और आपकी ख्वाहिश थी कि वो चीज़ आपका बच्चा इस्तेमाल करे, लेकिन अगर आपका बच्चा वो चीज़ गिफ्ट करना चाह रहा है और आप उसे रोक रही हैं
اس چیز کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بعد میں بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں. تو اس وقت یہ مت سوچیں کہ ہاں یہ مہنگی آئی تھی، اس وقت یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ ایک قربانی دے رہا ہے، تو اس قربانی کی حوصلہ افزائی کریں. وہ کسی کی مدد کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہاں میرا بچہ مدد کر رہا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں اس بات پہ بڑی وہ ہوتی ہیں پریشان کہ ہمارا بچہ تو ہر ایک کی مدد کے لیے فون پہنچ جاتا ہے، باقی بچے تو نہیں سنتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ فوراً بھاگتا ہے کہ میں مدد کر دوں. اچھی بات ہوتی ہے، پازیٹیو بات ہوتی ہے. اگر یہ بات آپ کے بچے میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا بچہ یہ کام نہیں کرتا ہے تو اسے اس بات کی راضی کریں، اس بات کی سمجھائیں، اور آپ خود اس کے لیے رول ماڈل بنیں کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کرے اور دوسروں کے لیے قربانی بھی دے. اگر ان 4 باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے پر اعتماد بھی ہوں گے اور آپ سے قریب بھی ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.